क्या आप भूतिया और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं? क्या आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो आपको रोमांचित कर दें और एक ऐसी दुनिया में ले जाए जहां डर, प्यार और रहस्य एक साथ चलते हैं? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है शादी की रात का रहस्य, जिसमें एक नवविवाहिता को अपनी शादी की पहली रात न केवल अपने पति के साथ बितानी है, बल्कि उस श्राप का भी सामना करना है जिसने उसकी पूरी पीढ़ी को अपनी चपेट में लिया हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको प्यार और बलिदान की गहराई दिखाएगी और साथ ही यह जानने पर मजबूर करेगी कि क्या होता है जब अतीत के गहरे राज वर्तमान पर हावी हो जाते हैं। तो अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए और इस रहस्यमयी सफर का आनंद उठाइए। सूरज की आखिरी किरणें ढल रही थीं और शादी के मंडप में मीरा का चेहरा खुशी और उमंग से दमक रहा था। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत उसके नए पतिराज के साथ हो रही थी, लेकिन इस खुशी के बीच एक अनजान बेचैनी ने उसे घेर लिया। यह बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसकी दूर की दादी, जिन्हें परिवार ने सालों पहले उनके कथित जादू टोने की वजह से त्याग दिया था, उसे संदेश भेजने लगी। मीरा को चेतावनी दी गई कि वह अपने कदम संभाल कर रखे और खासकर उस पुश्तैनी घर से दूर रहे जहां शादी के बाद उसे और राज को रहना था। पर मीरा ने इन बातों को अंधविश्वास समझते हुए नजरअंदाज कर दिया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने संजोए राज के साथ उस विशाल और भव्य घर में कदम रख दिया। पुश्तैनी घर अपनी भव्यता और इतिहास में जितना आकर्षक था, उतना ही उसमें कुछ असामान्य सा महसूस हो रहा था। ऊंची छतें, लंबे गलियारे, पुरानी दीवारों पर लटकी रहस्यमय तस्वीरें, इन सब में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। शुरुआत में मीरा और राज ने इसे पुरानी हवेली की विशेषता समझा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं सामने आने लगी। अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। मीरा ने महसूस किया कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। घर के कोनों से हल्की फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी और सबसे डरावनी बात यह थी कि मीरा को एक अजनबी और सर्द एहसास हर वक्त महसूस होता, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। राज इसे थकावट और मीरा की कल्पना का नाम देकर उसे दिलासा देता रहा, लेकिन मीरा के मन में एक अनजाना डर गहराने लगा। अगले दिन घर की खोज करते हुए मीरा को एक कमरा मिला जो बंद था और धूल से ढका हुआ था। उसे यह समझ नहीं आया कि इतने बड़े घर का यह कमरा क्यों बंद है। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। कमरे में अलग अलग जमाने की पुरानी शादी की पोशाकें टंगी हुई थीं, लेकिन हर पोशाक पर गहरे लाल या काले धब्बे थे, जैसे किसी भयानक हादसे के निशान। पास ही एक पुराना ट्रंक रखा हुआ था जिसमें एक डायरी थी। डायरी पढ़ते ही मीरा को सच्चाई का पता चला। यह घर एक भयानक श्राप का शिकार था। डायरी के पन्नों में लिखा था कि कई पीढ़ियों पहले इस परिवार ने एक लड़की के साथ विश्वासघात किया था। वह लड़की राधा, जो परिवार में शादी करके आई थी, एक खूबसूरत और मासूम इंसान थी, लेकिन शादी के बाद उसे प्यार और सम्मान की बजाय अपमान और पीड़ा झेलनी पड़ी। उसके साथ किए गए अन्याय से दुखी होकर उसने खुद को घर की छत से गिराकर अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा ने इस अन्याय को माफ नहीं किया। उसने इस परिवार को श्राप दिया कि इस घर में आने वाली हर नई दुल्हन उसकी दर्दनाक कहानी को फिर से जिएगी। इस सच्चाई को जानने के बाद मीरा का डर और बढ़ गया। उसने राज को सब कुछ बताया, लेकिन राज ने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया। इसी बीच अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। मीरा को राधा की परछाई घर के हर कोने में दिखाई देने लगी। आधी रात को उसे राधा के चीखने की आवाजें सुनाई देती। राज भी अब इन घटनाओं का शिकार होने लगा। इस बीच मीरा को अपनी दादी की चेतावनियां याद आने लगीं। मीरा ने तय किया कि वह इस श्राप के पीछे की पूरी सच्चाई जाने बिना नहीं रुकेगी। वह डायरी के आखिरी पन्ने तक पहुंची, जहां लिखा था कि श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उस आत्मा को उसका न्याय देना। मीरा को समझ आ गया कि उसे राधा की आत्मा के सामने जाकर अपने परिवार के पापों की माफी मांगनी होगी और उसे विश्वास दिलाना होगा कि वह उसके दर्द को समझती है। आधी रात मीरा ने घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर राधा की आत्मा को बुलाया। वह आत्मा गुस्से और दुख से भरी हुई थी
उसने मीरा पर हमला किया और उसे अपने अतीत का दर्द महसूस कराया। मीरा ने साहस दिखाते हुए राधा से माफी मांगी और अपने परिवार की गलती स्वीकार की। उसने राधा से कहा कि अब वह इस अन्याय को खत्म कर सकती है और शांति पा सकती है। राधा की आत्मा ने मीरा की सच्चाई को महसूस किया और अंततः उसे माफ कर दिया। लेकिन श्राप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मीरा को अपनी खुशियों और भविष्य का बलिदान देना पड़ा। मीरा ने अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को श्राप से मुक्त कर दिया। राज ने मीरा के बलिदान को स्वीकार करते हुए उसकी याद को संजोया, लेकिन उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। शादी की रात का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो प्यार, बलिदान और अन्याय के खिलाफ न्याय की गहराई को दर्शाती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो आपको डराते हुए सोचने पर मजबूर कर दें, तो आप सही जगह पर हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी डरावनी, रोमांचक और दिलचस्प कहानियां मिस न करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले।